सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जो मैंने कुमकुम के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, आप सब ने वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, कुमकुम के भाई की शादी में आखिर उनके ससुर फादर क्यों नहीं आए, सदफबाजी क्यों नहीं आई, और उनकी छोटी नंद के ससुराल वाले क्यों शादी में शामिल नहीं हुए, मतलब के बारात में शामिल क्यों नहीं हुए। उसके बाद बात करेंगे कौन था जिसको ज़बरदस्ती घसीट कर खींच कर लाया गया, और कौन था जिसका मूड फुल टाइम ऑफ था, और वो कौन था जिसने शादी से भागने की जल्दी जल्दी भाग गया। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतनी खूबसूरत दुल्हन है, इतना प्यारा सेटअप है, इतने अच्छे से शादी हो रही है, किसी को हजम नहीं हो रही थी ये बात। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी। वीडियो को आपने कोशिश करनी है पूरे देखने की, और उसके बाद लास्ट में कुमकुम को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। खराज अकीदत वैसे कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन वो उसकी तारीफ बनती है। और ख़ुद कुमकुम की सहेलियों ने भी जी कुमकुम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं, और उसको कुमकुम का नाम भी दे दिया है, और हमारी पाकिस्तानी कुमकुम भी फेमस हो गई है जी। तो वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देखना है। उसमें मैंने कुमकुम के लिए एक स्पेशल चीज़ तैयार की है, तो आपने मिस नहीं करना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो बात होगी जी, तारीफ़ों के पुल तो कल मैंने बांध दिए थे। ओवरऑल मैंने कल बारात तक की जो वीडियोस थी जितनी मैंने देखी उनको मैंने आपको बता दिया कि वो मैंने जितना भी देखा उसमें मुझे क्या फ़ील हुआ। ठीक है, मैंने सारी अपनी फीलिंग्स जो है आपके साथ शेयर की वीडियो को देख के। मतलब हम क्योंकि कंटेंट पे बात करते हैं, ऑफ कैमरा इनके घर में क्या हो रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उससे ना हमें दिलचस्पी है, ना हमने उस पर बात करनी है। हमने सिर्फ बात करनी है कंटेंट पे, चाहे वो फिर कुमकुम का कंटेंट हो या इसकी सास का हो या बाकी चैनल जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, जितने भी है। तो कोई ये ना कि बड़ी मीसनी है, बड़ी फप्पी कुटनी है, बड़ी तेज़ है, बड़ी चालाक है, बड़ी मुनाफिक है, ये है वो है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने बात करनी है सिर्फ उसकी वीडियोस देख के। तो उसकी वीडियोस जितनी भी मैंने देखी शादी के रिलेटेड, उसने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उस हिसाब से जिस तरह उसने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की और उफ तक नहीं की, तो उसके लिए मैंने कल एक स्पेशल वीडियो बनाई है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जाके देख ले, जिसमें मैंने उनको मुबारकबाद दी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जी आज के टॉपिक पे। सबसे पहले जो सबसे अहम बात है कि इनके एक अदद ससुर फादर हैं जो इनको अपनी बेटी मानते हैं, और ये वो कहते हैं कि भाई मुझे सारी बेटियां बराबर हैं, चाहे फिर मेरी वो बहू हो, चाहे फिर वो मेरी बेटियां हो। अपनी बेटियों के लिए उनके दिल में इतनी नरमी है, इतनी नरमी है, इतनी नरमी है कि वो मतलब किसी से भी लड़ने मरने मिटने को तैयार होते हैं उनके लिए, और उनके लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार होते हैं कि, और वो कहते हैं कि हमारी बच्चियों के ऊपर कोई बात ना करे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके लिए, चाहे फिर हमें लाखों करोड़ों का नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, अदालतों के धक्के क्यों ना खाना पड़े, हम खाएंगे। तो ये मामलात हैं, ठीक है। लेकिन एक अदद इनके घर में बहू है जिसके साथ भी ये इसी तरह का अल्फाजों में तो नज़र आता है, भी इस तरह का बोलते हैं, ये बोला जाता है कि ये भी बेटी है, और ये बेटी इनके हर दुख सुख में शामिल होती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा जब से मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया है कि जहाँ पर भी सास और ससुर को इसकी ज़रूरत हो और वो गैर हाज़िर हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर जहाँ पर इनकी औलाद इनका साथ नहीं देती, कहीं ऐसी जगहों पे इनको जाना पड़ता है जहाँ पे इनके बच्चे तो बोर होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम ऐसी बोर जगह पे नहीं जाएंगे, हम मरने वालों घरों में नहीं जाएंगे, हम चेलम वाले घर में नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे कौन जाता है? इनकी बहू, ठीक है। बाकी होटलिंग करनी हो, सैर सपाटे करने हो, घूमने फिरना हो, इंजॉयमेंट का हो, तो वहाँ पे फिर इनके अपने बच्चे होते हैं। लेकिन जहाँ पे इस तरह की बोर मतलब कि किसी को बीमार पुरसी करने जाना है तो इसने जाना है, किसी का चेलम है तो साथ बहू ने जाना है, किसी की फौतगी है तो साथ बहू ने जाना है। इस इन सारी चीज़ों से इनकी औलाद बालातर है, उनको माफ़ है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये जो इनकी घर की बहू है वो इनकी हाँ में हाँ मिलाती है, और हर जगह जहाँ पे ये ले जाना चाहते हैं वो खुशी खुशी जाती है, और जहाँ नहीं ले जाना चाहते उसने कभी गिला नहीं किया, कभी उसके ज़ुबान पे शिकवा नहीं आया, कभी हमने ये नहीं सुना कि उसने कहा हो कि भाई बेटियों को तो ले गया, मुझे घर छोड़ गए हैं। और अमूमन उसके बच्चे गर्मी की वजह से कुछ कई जगहों पे नहीं भी वो जाना चाह रही होती बच्चों की वजह से, लेकिन वो फिर भी जाती है। ये हो गया। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ जी कि बारात वाले दिन इनके ससुर साहब ने 10-15 मिनट नहीं निकाले उनके भाई के लिए कि भाई मेरी बहू का भाई है, वो हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है, बड़ा करीबी रिश्ता है, इससे करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। हमारे घरों में तो जहाँ बेटियों की शादी होती है, हमारे ख़ानदानों में तो 2-2 3-3 दिन पहले से आके मेहमान रहते हैं, वो आके और पूरी शादी आराम से अटेंड करके जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो आधे फंक्शन अटेंड ही नहीं किए, और आधे जो हैं अधूरे लोगों ने अटेंड किए, मतलब आधे घर के लोग थे ही नहीं। मतलब कि
क्या ही मैं बताऊं। उसके बाद जी वो तो तशरीफ़ लाई नहीं। उसके बाद यूएसए वाली जो इनकी दोस्त हैं, इनकी नंद की दोस्त यूएसए वाली, उसको कुमकुम ने सिर्फ एक कॉल की और कहा कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, अभी आप अमेरिका नहीं गई, तो अगर हो सके आपके लिए मुमकिन है तो मेरे भाई की शादी है और आप मेरे लिए स्पेशल हैं, ख़ास हैं, तो अगर आप आ सकती हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, हमें खुशी होगी। जो अंदाज़ है कुमकुम का, तो वो कराची से आ गई क्योंकि प्यार से बुलाया था ना। तो प्यार से अगर कोई बुलाता है तो भाई वो तो फिर सख्त दिल लोग ही होते हैं जो मोहब्बत से दिया हुआ पैगाम जो है उसको रद्द करें। तो वो एक अच्छी खातून है, सुमेरा नाम है उनका। तो वो आई और उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, बड़ी अच्छी मुलाकात की, भाभी से भी मिलवाया, भाई से, अम्मी से, सब से। और वो पूरी शादी अटेंड करके गई, खाना शाना खा के गई, बारात। तो लेकिन सदफ बाजी के लिए स्पेशल एक अदद कार्ड लाई थी और इनकी अम्मी खुद चल के आई थी और उन्होंने वो कार्ड जो है वो अपनी समदन के हवाले किया था और कहा था कि भाई आप जो है ना ये सदफ लोगों को, और यकीनन यकीनन बारात और वलीमा दोनों फंक्शंस में उनको बुलाया गया होगा क्योंकि सदफ बाजी भी बहुत ही करीबी हैं, इनकी बहुत ही करीबी हैं। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आई, ना उनकी बेटी ना उनके हस्बैंड बारात वाले दिन नज़र नहीं आए, वलीमे वाले दिन शायद आए हों, वो तो अब बाद में पता चलेगा। तो ये रहा। उसके बाद आ जाते हैं जी छोटी नान। चले माना छोटी नान ने तो एडवांस भी माजरत कर ली थी कि उसके वही दिन है, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन भैया उनके हस्बैंड भी बारात में नहीं आए, उनकी सास भी बारात में नहीं आई, है ना अजीब बात। इतना करीबी रिश्ता, एक घर से आपने बेटी ली हुई है, उसके भाई भाभी के भाई की शादी है और नंद के घर वालों में से कोई शामिल नहीं हुआ। इतनी सी कुमकुम की कदर है इस घर में, फिर आप लोग कहते हैं कि बवरचन आंटी बड़ी अजीम शख्सियत है, उन्होंने तो गरीब घर की लड़कियां ले ली हैं, गरीब घर वालों पे एहसान चढ़ाया है। एहसान है, नहीं कुछ चढ़ाता, कुछ नज़र आ रहा होता है तो अगलों ने कुछ अपना इज्जत मुकाम बनाया हुआ, अगलों की ज़बानें बंद हैं, खामोश हैं, इनकी हर बात को सह जाते हैं। तो इसीलिए दूसरी बेटी भी ली है, एवं नहीं ली। वो कुमकुम ने उस घर में अपनी वैल्यू बनाई है, अपनी मुशक्क़त से, मेहनत से, अपनी तरबियत से, जो उसकी अम्मा ने उसकी की है। वरना कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि एक बहू घर में हो और दूसरी बहू तभी आती है उसकी मतलब के उसी घर से जब पहली वाली ने कुछ मतलब के अच्छे अखलाक दिखाए उस ससुराल वालों को, सही है ना। तो कोई एहसान नहीं है, उन्होंने भी बड़े इधर उधर रिश्ते ढूंढे, ढूंढ 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 के 2 साल तक कुमकुम की बड़ी नंद ने काम ढूंढते रहे, लेकिन इनको किसी ने मुंह नहीं लगाया। हर किसी को पता है ये किस तरह के हैं और इनको अच्छा रिश्ता नहीं मिला। तो फिर इन्होंने कहा कि अब क्या करें, फिर अब और मजबूरी है, शादी तो करनी है, 30-31 साल उम्र हो गई है, बूढ़ा हो रहा है, तो और कोई फिर हल नहीं है। तो फिर मजबूरन उन्होंने कुमकुम की बहन का इंतखाब किया। मैं तो फिर भी शहनाज जी को कहती हूँ कि इनका बड़ा दिल है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कि भाई दोनों बहनें होंगी, चलो अच्छी बात है, दोनों बहनें एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगी। तो माएँ तो यही सोचती हैं ना, लोग कहते हैं क्यों दी है, इसलिए दी है ना कि दोनों बहनें एक घर में एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगी, इसलिए दे दी है। तो ये है। तो और उन्हें अपनी तरबियत पे मुकम्मल भरोसा भी है और उन्हें पता है कि मेरी बेटी अगर पहली वाली ने सर्वाइव कर लिया है, वो बाइज्जत तरीके से ससुराल वालों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, तो ये भी गुजार लेगी। तो ये मामलात हैं जी। और छोटी नंद के घर से कोई नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि इसको घसीट कर लाया गया। तो जी जो कहता है भाभी मुझे बड़ी अजीज़ है, भाभी से बड़ा उसका लगाव है, भाभी की बड़ी इज्जत करता है। मैंने खुद कहा था अपनी वीडियोज़ में, इसकी भाभी से बड़ी बनती है, इसकी माँ जैसी भाभी है और भाभी की बड़ी इज्जत करता है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब इनकी नंद ने, बड़ी नंद ने कहा कि भाई इसको घसीट के लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये अब वल्ला आलम वो उसने बहाना बनाया कि मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरा उस घर में रिश्ता हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आजकल का ये दौर मुझे नहीं लगता कि शर्म हया वाला कोई है कि भाई इतना शर्म हो कि शादी में न जाएं। हालांकि पता भी है कि एक रस्म है, दूल्हे को वो जो फूलों का वो जो क्या होता है वो सेरा सा बांधते हैं, वो इन भाइयों ने बांधना है, ये इनकी रस्म है। तो एन रस्म के टाइम पे ये पहुंचे हैं, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, और वो भी छोटे वाला को घसीट के लेके गए हैं, छोटे वाले को बड़ी मुश्किलों से राजी किया है। तो कहाँ गई तरबियत बवरचन आंटी की जो कहती हैं मैंने तो अपने बच्चों को सारे सलीके सिखाए हुए हैं। अगर सलीके सिखाए होते तो उसको घसीट के तुम लोगों को ले जाना ना पड़ता, ज़बरदस्ती ले जाना ना पड़ता। उसको पता होता कि मेरे होने वाले साले की शादी है और इसमें मेरा शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन नहीं जी, बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों के तो फिर आपको पता है नखरे होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। उसके बाद जी शादी में कौन कौन मुंह जिसने बसोड़ा हुआ था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम लूँगी तो फिर मिर्ची लगेगी। मुकम्मल तौर पे मूड ऑफ था, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी हसीन दुल्हन है, इतना खूबसूरत दूल्हा है, इतना रूप चढ़ा हुआ है
और इन गरीबों ने माशाल्लाह इतनी अच्छी शादी कैसे कर ली, पेट में जो है ना वो गुड़गुड़ हो रही थी देख देख के। तो जब सह ना पाई तो खाना खाते ही भाग गई, और बहाना क्या बनाया, बच्ची रो रही है जी, मेरी बच्ची रो रही है, मुझे जाने दो, मुझे जानना है, और शादी को अधूरा छोड़कर रुखसत हो गई। और जैसे ही बवर्चन आंटी ने देखा कि मेरी सपुत्री जो है वो जा रही है, तो उन्होंने भी जल्दी से अपना जो है वो पर्स उठाया और वो भी बच्ची के पीछे पीछे। तो तीनों माँ बेटे, तीनों मतलब बेटी माँ और भाई अधूरी शादी को छोड़कर रुखसत हो गए। अब जी कुमकुम के जो हस्बैंड है उनकी तो मजबूरी थी, उन्होंने कार सजाई हुई थी, वो उसको दूल्हे को लेके आए थे उस कार में, वरना वो भी फुर हो जाते, वो भी खिसक जाते। तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि इन्होंने दूल्हा दुल्हन को घर ड्रॉप करना है, तो जिसकी वजह से वो रुक गए, वरना पक्का मुझे यकीन है कि वो भी अम्मा के पीछे पीछे ही खिसक जाता। बहरहाल बड़ी मेहरबानी बड़े लोगों की, बड़ा बड़ा शुक्रिया कि कुमकुम के भाई को आके उन्होंने सेरा बांधा और थोड़ा सा उनको प्रोटोकॉल दिया और उनकी इज्जत में इजाफा किया कि चलो दामाद आ गए हैं, पहले नहीं आए, चलो शादी वाले दिन तो आ गए हैं ना। तो ये होता है जी। अब आप बताएं मुझे सदफबाजी क्यों नहीं आई, यूएसए वाली आ गई, ठीक है, उसने प्यार मोहब्बत का जो बोला गया था आने को तो वो आ गई, लेकिन सदफबाजी को स्पेशल कार्ड दिया गया था, वो नहीं आए। हुई ना बेमुरवती, हुई ना, फिर अंदर ही अंदर कोई दराड़े तो है ना जो सामने बर्चन आंटी साहब जाहिर नहीं कर रही। तो क्या छोटी नंद के ससुराल वालों को क्या मसला था, उनको भी तो इतने प्यार से वो खुद शनाज चल के गई थी कार्ड देने, और उनकी नंद को अलग दिया था और उनकी नंद की सास को अलग कार्ड दिया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सच कहते हैं इस ज़माने में भी सादे लोग, गरीब लोग, खामोश रहने वाले लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और इनकी तरबियतें जो है ना, जो कहती हैं हमने तरबियतें की हुई हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक हैं, हम बड़ा स्वालिया हैं, हम पवित्र हैं, वो तो सारा खुल के क्लियर सामने आ गया। बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये किस तरह के लोग हैं, हर किसी को पता चल चुका है कि ये किस तरह। बहरहाल जी कुमकुम को सैल्यूट है कि हर चीज़ को इग्नोर करते हुए उसने शादी में बिल्कुल किसी को फील नहीं करवाया कि कोई अंदर खाने मसले मसाइल हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई आ रहा है तो मूड ऑफ है। बस वो अपने एक पॉजिटिव माइंड के साथ उसने पूरी शादी अपने भाई की अटेंड की, और बड़ा उसमें जितना भी उसका अहम किरदार है इस शादी में, तो उसके लिए मैं कहूँगी जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से करता है एक दूजे से प्यार, सच है ना कुमकुम से। प्यारी प्यारी सूरत है, मीठी मीठी बोली है, रिश्तों में सबकी वो हम जोली है। दूर ना हो जाए हम तुमसे, तुम हमसे, हम हो जाएंगे गुमसुम से, फिर मिलने आएगी बाहर, सच है ना कुमकुम से। जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से। तो ये था जी कुमकुम के लिए स्पेशली, क्योंकि कुमकुम ने इस शादी में बहुत स्ट्रगल की, बहुत हार्ड वर्क किया, रिश्तों के बदसलूकियाँ भी बर्दाश्त की, इग्नोर की गई, इसके माँ बाप को, बहन भाइयों को, सब कुछ इसने बर्दाश्त किया और अपने भाई की शादी को खूबसूरत और हसीन बनाया। और अब इसकी सहेलियाँ भी इसको कुमकुम का नाम देने लगी हैं और ये फेमस हो गई है जी यूट्यूबर वर्जन आंटी की बहू जो हैं कुमकुम के नाम से। तो कितना अच्छा हमने इनको नाम दिया था ना, ये रिएक्शन वालों को क्रेडिट जाता है, स्पेशली अस्मा को, ये उसने इसको नाम दिया था, मुझे नहीं पता था ये कुमकुम शुम शुम क्या लेकिन अब ये सर्च करके सारा कुछ तैयार किया स्पेशली इसके लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसको अच्छा लगेगा। और ये जितनी भी वीडियो थी ना, ये तमाम मैंने इनकी वीडियोस देखी, शादी की, इनका कंटेंट देखा, उस पर मैंने बनाई है। तो कोई भी ये ना कहे कि मैंने किसी की दिल आज़ारी के लिए बनाई है, ठीक है ना, क्योंकि देखें कैमरे की आंख से कुछ भी छुपता नहीं है, सब कुछ क्लियर क्लियर हमें नज़र आया कि कौन क्या है, कैसा है, किसका सलूक किसके साथ कैसा है, ठीक है। तो वीडियो को आपने पसंद किया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।